हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्टेंस फार्मूला बताऊंगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। ये डिस्टेंस फार्मूला जानने से पहले आप यह जानिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कि जब एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दो लंबवत रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक बिंदु पर मिलती है जिसको ओरिजिन कहेंगे। यह कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और ओरिजिन से जो राइट तरफ जाएगी वो प्लस रहता है, ओरिजिन से जो लेफ्ट तरफ जाएगी वो माइनस रहता है। ओरिजिन से ऊपर जाने पर प्लस रहता है, ओरिजिन से नीचे जाने पर माइनस रहता है। अब मान लिया कि दो बिंदु है ए बी, दो बिंदु को मिलाने वाली जो दो बिंदु को जो मिलाती है उसे रेखा कहते हैं, तो इसलिए ए बी रेखा है। ए बिंदु को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार x1 y1 कहेंगे। x1 मतलब यह ओरिजिन से OP की दूरी यहाँ x1 तय की, फिर ओरिजिन से OR यह y1 यह इसका डिस्टेंस हुआ, तो OP x1 हुआ और OR y1 हुआ, तो यह x1 y1 कहलाया। यानी इस बिंदु से हम सुनिश्चित करते हैं कि x1 कितनी दूरी पर है, OP इसी बिंदु से सुनिश्चित करते हैं कि यह जो है y एक्सिस OR y1 दूरी पर है। यह कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद x2 y2, b2 को x2 y2 मानते हैं, सेम वही इस ओरिजिन से इसकी दूरी यहाँ पर x2 है, यानी OQ x2 है, और फिर OS y2 ओरिजिन से। मैंने डॉटेड लाइन यह दो दिया है इसलिए क्योंकि OS अगर y2 है तो फिर BQ भी y2 होगा, क्योंकि यह एक आयत है, तो OS बराबर BQ, यह भी y2 हुआ। उसी प्रकार OQ अगर x2 है तो RC भी x2 होगा, क्योंकि यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कंसेप्ट यह क्लियर करना है कि OP जो है यह OP x1 है, OR इस y1 के लिहाज से यह y1 है, OR को हम AP भी कहेंगे, वो भी जो है AP वो भी y1, और OR को हम QC भी कहेंगे, वो भी y1, जो कि यहाँ पर मैंने कर दिया, लिख दिया। OQ यह x2 है, और OS यह y2 है, OS y2 है जो कि QB के बराबर है। अब हमें यह देखना है कि AC क्या होगा। AC को हम PQ भी लिख सकते हैं क्योंकि यह एक रेक्टेंगल है, और PQ को हम लिख सकते हैं OQ माइनस OP। OQ मैंने बता दिया था कि x2 y2 है, तो OQ x2 है जो मैंने पहले चर्चा कर दिया, और OP x1 y1 का x1 है, तो AC बराबर OQ माइनस OP। OQ हो गया आपको x2 और OP x1 x2 माइनस x1। इस BC को जो है, इस BC को हम लिखेंगे BQ माइनस QC, तो BQ है y2, BQ इतना ही दूरी को कहेंगे रेक्टेंगल, जो कि अभी मैंने बोला है, तो BQ y2 हो गया। और उसके बाद QC जो है यह y1 के बराबर हो गया, y1 यह QC इक्वल टू AP इक्वल टू RO दैट इज y1, इसका y1 ऐसे दूरी तय किया। तो AC हो गया x2 माइनस x1, और BC हो गया इस y2 से
इस पूरे y2 से y1 का माइनस। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यह तो एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और BC का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसलिए AB स्क्वायर, ये AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही प्रमाणित करना था। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।